कुछ लोगों ने वहां पर एक वेस्टेड इंटरेस्ट बना लिया है कि अगर हम पाकिस्तान का नाम लेते रहेंगे तो भारत के लोग और भारत सरकार हमसे दबती रहेगी, और इसलिए इनको इसी कारण उनको पाकिस्तान से धन भी मिलता है। और मैं तो ये कहूंगा कि भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां उनसे भी धन मिलता है, तो उनको वहां डिस्टर्बेंस रखने में उनका एक अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। ये तो जैसे पाचा साहब ने कहा, ये भी हम एक्सपोज कर चुके हैं जी। ये हमने अभी 29 तारीख को दिखाया था। अच्छा। जिसमें हमने बताया था कि जो हार्डकोर हुर्रियत नेता है, और ये बात वहाँ के लॉ मिनिस्टर ने भी कही कि उन्होंने भी कहा कि कई लोग तो एक एजेंसी से लेते हैं और कहीं यहाँ तो कई 3-3 एजेंसी से लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने ये बात उन्होंने भी मानी थी। लेकिन ऐसे लोगों को हम क्यों धन दें? क्या अलगाववाद, आतंकवाद पैदा करने के लिए, या देश की हित में वो कोई काम करने वाले? क्या लगा उनका कि उन्होंने कोई काम किया है? वहाँ की जनता जब इस बात को जानेगी तो क्या वो उस लीडरशिप को एक्सेप्ट करेगी? नहीं, ये इसमें नवीन जी दो चीजें हैं कि हम क्यों धन देते हैं, इसके कुछ इंटेलिजेंस पहलू हो सकते हैं। क्या होता है कि हम जिसको इंटेलिजेंस में डबल एजेंट बोलते हैं, तो वो कुछ हमें भी देता है, कुछ उसको भी देता है और अपनी दुकान चलाता रहता है। हम ये मानकर संतुष्ट हैं कि चलो कुछ तो दे रहा है और उस कारण थोड़ा बहुत सॉफ्ट भी है। लेकिन जिस तरह का उनका एक अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है और उनके और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, उस कारण वो हमसे जितना देता है उससे ज्यादा वो उस तरफ देता है और उनकी ज्यादा सुनता है। उसके कारण ये भी है, एक जो जिस तरह से वादी में आग लगी हुई है, लगाते रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि उनको बार बार ये कहा जाता है कि आप कश्मीर में शांति मत होने दीजिए। उसका कारण एक ये है कि कश्मीर जो है पाकिस्तान के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। क्यों? अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि कश्मीर जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कुछ जो यहाँ के अरिस्टोक्रेटिक मुसलमान थे भारत के, उन्होंने सोचा कि अंग्रेजों ने हमसे सत्ता ली थी, तो जब वो जाएंगे तो हमें ही वापस देकर जाएंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने कहा हमें तो कुछ, हम तो राज करने वाले हैं, हमें तो कुछ एरिया चाहिए। तो उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड की और उसके लिए उन्होंने जो टू नेशन थ्योरी की डिमांड की, और आज भी जो है हम आज भी तो उसको पे कर रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि टू नेशन थ्योरी का उन्होंने जो कहा कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग कौमें हैं और एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो उनको ये दिखाना है कि ये बात सही है कि एक साथ नहीं रह सकते हैं। अगर कश्मीर जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, अगर वो भारत में रहकर शांति से प्रगति करेगा तो उनकी ये टू नेशन थ्योरी फेल हो जाएगी और उसके बाद पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस पर भी सवाल उठने लगेगा कि क्यों हुए अलग। बिल्कुल ठीक करें। मैं हमारे साथ इस समय जम्मू कश्मीर से ही भारतीय जनता पार्टी के नेता निर्मल सिंह जी जुड़े हैं। निर्मल जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। हाँ जी। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है सरकार कुछ जागी है, सरकार ने कुछ एक्शन लिया है? कुछ लोकल न्यूज चैनल आधा दर्जन से ज्यादा कश्मीर में बंद किए, कुछ अखबारों को नोटिस दिया। आप इसको क्या समझते हैं? क्या सरकार जागी या उसको पहले लेना चाहिए था, सही समय पे लिया? सरकार का बिल्कुल ये जो है फेलियर है, कंप्लीट फेलियर है। शुरू में तो सरकार एक टेक्निकल सपोर्ट जो है इसको लगाववादियों को और जो सारा कुछ कश्मीर में चला उसको दे रही थी, लेकिन अभी जब उनको लगा कि अभी उनके हाथ से सिचुएशन बाहर हो गई है तो कुछ उन्होंने एक्ट करना शुरू किया। लेकिन अभी भी जो है, हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, अभी भी जो है कि वहाँ का जो मीडिया है वो एक लाइन लेके बिल्कुल इस सिचुएशन को और जो है उसमें आग जो है लगाने की कोशिश कर रहा है। और ये आज से नहीं है, 1947 से लेके भी वहाँ का मीडिया जो है बिल्कुल जो है कहना चाहिए एक प्रकार की सोच जिसमें अलगाववाद, जिसमें टेररिज्म को भी किस्म की सपोर्ट जो है दे रहा है मीडिया वहाँ का। और सरकार बिल्कुल चुप बैठी थी। अभी थोड़ा बहुत इनने छोटी बहुत जो है एक्शन किए हैं, लेकिन उससे कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं। लेकिन क्या लगता है निर्मल जी, जिस प्रकार से चैनल 1 ने कुछ दिन पहले जो अपना ये पूरा खुलासा किया, दिखाया, उसके बाद, क्योंकि 28 तारीख को हमने दिखाया, 29 तारीख को सरकार ने आदेश निकाले, आपको लगता है कि जो ये आदेश निकाले पहले निकालने चाहिए थे, या फिर कोई नेशनल मीडिया वहां की इस प्रकार की खबरों को दिखा नहीं पाया था?
देखिए ऐसा है कि चैनल 1 का मैं शुक्रगुजार हैं और खासकर जम्मू कश्मीर के हम लोग जो